क्या आपको भी बहुत ज्यादा खांसी हो रही है? सब ट्राई कर लिया लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। आप तरह तरह की दवा लेके थक चुके हो। खांसी कैसी भी हो, चाहे कुछ दिन से हो या पुरानी हो, चाहे सूखी हो या बलगम वाली, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ। एक सिंपल सी रेमेडी जो पुरानी से पुरानी खांसी को तेजी से ठीक करने में आपको मदद करेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जिनल चौधरी सेल्फ केयर कैफे में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ हेल्थ मिलती है थोड़े से फन के साथ। आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई करना, आप निराश नहीं होंगे और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। इस रेमेडी को बनाने में सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी और सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है और ये 5 चीजें हर घर के किचन में अवेलेबल होती है। इस रेमेडी को आप बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक दे सकते हो। तो सबसे पहले लेना है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। दोस्तों, काली मिर्च जो होती है उसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती है। इसमें पिपेरिन होता है। वो एक्सपेक्टोरेंट यानी आपके सीने के अंदर जो बलगम है, आप जिसे कफ कहते हैं, वो चिपक जाता है आपकी सांस की नलियों में, उसको पतला करके बाहर निकालने का काम करती है, जिससे आपकी सांस की नलियां साफ होती है, इन्फेक्शन दूर होते हैं और आपकी खांसी को कम करने में मदद मिलती है। ये एक नेचुरल डिकंजेस्टेंट है जो चेस्ट के कंजेशन को कम करता है और थ्रोट सूद करता है। मतलब चाहे सूखी खांसी हो या बलगम वाली, काली मिर्च दोनों में इफेक्टिव है। दूसरा, आपको चाहिए अजवाइन। अजवाइन भी आपकी खांसी जुकाम को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। अजवाइन में थाइमोल ऑयल होता है। ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और ब्रोंकोडायलेटर है। रिसर्च कहता है कि थाइमोल सांस की नली को रिलैक्स करता है, कफ रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। इस वजह से क्रॉनिक कफ और ब्रोंकाइटिस में अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है। तीसरा, आपको लेना है इलायची। इसमें सिनेओल और नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करते हैं और चेस्ट को सूद करते हैं। छाती के अंदर जो बलगम बन जाता है उसको ठीक करती है और ये एक नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट है। चौथा है काला नमक। ये सभी तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आपको राहत देता है। काला नमक सूखी खांसी को भी कम करता है और बलगम वाली खांसी में भी राहत देता है। ये बेसिकली आपकी सांस की नलियों को रिलैक्स करने का काम करता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपको अगर पुरानी खांसी होती है तो उसकी वजह से आपकी सांस की नलियां है, ब्रोंकाई जो होती है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है, उनमें जकड़न पैदा हो जाती है। तो काला नमक उस जकड़न को दूर करता है और उसको रिलैक्स करता है। उसकी वजह से आपको सांस लेने में भी राहत मिलती है और आपकी खांसी भी कम होने लगती है। लास्ट है अदरक। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं। ये चेस्ट में सूजन जो आ जाती है उसको कम करता है, ये थ्रोट इरिटेशन को कम करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है और कफ रिफ्लेक्स को कम करता है। चेस्ट के अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको दूर करता है। अदरक एक नेचुरल इम्यून बूस्टर भी है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 4 टेबलस्पून चाहिए कसा हुआ अदरक। इसके पत्ते नहीं लेने हैं और दानों का पाउडर बना लेना है। इन सभी चीजों को आपस में मिला लेना है। उसके बाद आपको 4 से 5 टेबलस्पून लेना है गुड़। इस 5 टेबलस्पून गुड़ को आप नॉन स्टिक कढ़ाई पर डालिए। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि कढ़ाई में चिपके ना। इसको आप एक धीमी आंच पर रख दीजिए और जब ये पूरा पिघल जाए तो उसके अंदर डालिए ये 5 चीजें जो आपने अभी आपस में मिलाई थी। गुड़ को आपको ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा, इसलिए उसको हल्का सा पिघालना है और सारी चीजें डाल देनी है और उसको डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट ही पकाना है। इसमें भी ध्यान रखना है कि गुड़ जले ना। अच्छी तरह से पकाने के बाद उसको ठंडा कर दे। ठंडा होने के बाद कांच के जार के अंदर रखना है। इस रेमेडी को आपको आधी चम्मच सुबह लेना है, आधी चम्मच रात को सोते समय लेना है। उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी का उपयोग करें। जब तक ये रेमेडी ले रहे हो ठंडी चीजें अवॉइड करनी है, सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पीनी है और अगर आपको ज्यादा खांसी आ रही है तो आप इसको एसओएस ले सकते हैं। मतलब जब खांसी ज्यादा हो तो कभी भी ले सकते हैं। इसको लेने से थोड़ी देर में ही आपकी खांसी कम हो जाएगी। और अगर आपको खांसी लंबे समय से है तो आप इसको 3 से 7 दिन तक इस्तेमाल कीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। 10 साल से छोटे बच्चों को आपको नहीं देना है। 10 से 16 साल के बच्चों को ही आप इसे दे सकते हैं, पर डोज आधी कर देनी है, मतलब 1/4 जितना ही देना है। अगर खांसी 2 हफ्तों से ज्यादा हो, खांसी में खून आ रहा हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है। ये सिंपल रेमेडी आप घर पे ट्राई करके खांसी से नेचुरल रिलीफ पा सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हेल्थ के लिए और भी ऑथेंटिक और साइंटिफिक रेमेडीज हम लाते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहे।